गंगा में डुबकी मारने के बाद आपका पाप तो धुल जाता है, मगर वो पाप जाता कहाँ है? और अगर वो सारा पाप गंगा माँ अपने अंदर समा लेती है तो इसका तो यही मतलब हुआ कि गंगा माँ ही पापी है। जी नहीं, इसी के बारे में सोचते हुए कृष्ण ने तपस्या शुरू कर दी कि आखिर गंगा में धोया हुआ पाप जाता तो जाता कहाँ है। वे बिना कुछ खाए पिए कई दिनों तक तपस्या करते रहे, जिनकी कड़ी तपस्या से एक देवता प्रकट हुए। जिसके बाद उस ऋषि ने उनसे वही सवाल पूछा। तब देवता ने कहा कि इसका जवाब तो मुझे नहीं पता है, इसलिए चलो हम सीधे गंगा मैया से ही पूछते हैं कि इसका जवाब क्या है। वे दोनों सीधे गंगा मैया के पास चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने गंगा मैया से पूछा कि हे गंगे माता, सभी लोग आपके पास अपना पाप धोने के लिए आते हैं, तो इसका तो यही मतलब है कि सभी पाप आप ही के अंदर है, यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी पापी आप ही हो। तब गंगा माँ ने कहा कि मैं सबसे बड़ी पापी कैसे हुई? मैं तो अपना सारा जल समुद्र को फेंक देती हूँ, जाकर तुम समुद्र से ही पूछो कि सबसे बड़ा पापी कौन है। वे दोनों सीधे पहुँच गए समुद्र देव के पास। वहाँ जाकर वे लोग समुद्र महाराज से पूछते हैं कि हे महाराज, अगर गंगा मैया आपको अपना सारा पाप सौंप देती है तो इसका मतलब है कि आप ही दुनिया के सबसे बड़े पापी इंसान हो। तब समुद्र महाराज कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा पापी इंसान कैसे हुआ? मैं तो अपना सारा जल आसमान की तरफ भेज देता हूँ, बादलों में। तो बादलों से जाकर पूछो कि सबसे बड़ा पापी कौन है। जिसके बाद वे दोनों थक हार कर बादल के पास जाते हैं और वहाँ जाकर भी वे लोग वही सवाल पूछते हैं बादल से। तब बादल कहता है कि देखो, न ही गंगा जी पापी है, न ही समुद्र पापी है और न ही मैं पापी हूँ। सबसे बड़ा पापी तो इंसान ही है, क्योंकि मैं तो अपने अंदर का सारा पानी बारिश बनाकर जमीन की तरफ भेज देता हूँ और उसी से कई सारे फसल और अनाज उगते हैं, जिन्हें इंसान और जानवर खाते हैं। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अगर आप गुस्सा करके खाना खाओगे या फिर अन्न का निरादर करोगे या फिर उसे फेंकोगे तो आपके साथ भी वैसा ही होने लग जाएगा जैसा आपने उस अन्न के साथ किया था, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न वैसा ही होगा मन और वैसा ही हो जाएगा तन। इसलिए कमेंट्स में लिख